डियर एस्पिरेंट, सुप्रभात। आज हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 10 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको। ये हमारा पटवारी का 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 पेपरों को कवर कर चुके हैं और इसके अलावा अन्य पेपरों को भी जैसे हमने कवर किया है, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, और भी आपको जो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला पाइप जो है टंकी को भरने वाला है 4 घंटों में, और दूसरा पाइप बी टंकी को 6 घंटे में खाली करने वाला है। इन दोनों का एलसीएम लिया गया, कितना आ गया हमारा 12। यदि 12 से डिवाइड करें तो ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, और 6 से डिवाइड करें 12 में तो ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता है। प्लस लगाने का उद्देश्य केवल भरने से है और माइनस लगाने का उद्देश्य खाली करने से। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि हम इन दोनों को एक साथ चला दें तो 1 घंटे के अंदर जो पानी भरेगा वो 1 लीटर भर पाएगा, और हमें टंकी जो भरनी है वो 12 लीटर की भरनी है। 1 से डिवाइड 12 में किया तो आंसर आया 12 घंटे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 पर दे रखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि 6x की पावर 5 माइनस 24x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, इसको हम पूरे को लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि हमें जो संख्या दे रहा है वो क्या दे रहा है, 6 की पावर 5, और हमारे पास कितना है, केवल x। तो हम इसमें जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 इंटू एक्स की पावर 4 का करने वाले हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 6x की पावर 5 माइनस इसका मल्टीपल जब इसमें किया जाएगा तो ये प्राप्त होगा हमें क्या, 2 प्लस का टू एक्स की पावर 4। अब जब इसे माइनस किया जाएगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का 26। एक सेकंड, सॉरी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा जी। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 12x की पावर 4 माइनस 24x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 6। ये ओवरऑल हमें प्राप्त होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि इसको और इसको एक जैसा करने के लिए माइनस के 12x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें कितना, -12x की पावर 4 माइनस 24x की पावर 3। तो ये प्लस यानी ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास रिमाइंडर बचा माइनस का 5x प्लस 6। अब हम देख पा रहे हैं कि हमें नीचे मिल रहा है कितना, माइनस का 5x, और यहाँ मिला हुआ कितना, x। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 का। जैसे ही हम माइनस के 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस का 5x और 5 का 2 टाइम्स किया तो 10, ये भी माइनस का होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें शेषफल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लंबा लेंदी प्रोसेस था, बट इसका और कोई मेथड नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। या दूसरा मेथड ये निकल कर आता है कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 पुट कर लें तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो आपको जो बेस्ट लगता है उस वाले मेथड से कर लें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि √15 इंटू
√20। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि अगर गुणा में संख्या दे रखी हो रूट के अंदर, तो उन दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। और 15 के यदि फैक्टर करेंगे तो लिखा जाएगा 3 गुणा 5। और यदि 20 के फैक्टर करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2 गुणा 2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पेयर कौन कौन सा तैयार हो गया, एक ये और एक ये। तो इन दोनों पेयरों को बाहर निकाल दिया तो 2 गुणा 5 √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो 10 √3। यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सेम पैटर्न का दे रखा है, √2 इंटू √18। यदि 2 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे 36 होगा, जो कि रूट से बाहर निकल कर क्या आएगा 6, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अंडर रूट कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 36, और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें 421 का वर्गमूल क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 21 होगा, हर कोई स्टूडेंट जानता है इसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 प्रश्न में दे रखा है हमें कि औसत निकालिए। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं हमें 15 प्लस 59 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 22। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़, इनका योग निकाल करके जितने ऑब्जर्वेशन की संख्याएं दे रखी हैं उससे डिवाइड कर देना है। सभी का हमने सम निकाल दिया। सम जैसे हम देखते हैं हमें प्राप्त होगा कितना 175 अपॉन 5 डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया हमारा 35, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है संख्या 83216.5 को मानक रूप में, यानी ये हमारा मानक रूप है, साइंटिफिक मेथड में हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें पूछा गया है तब हमारा n का पावर क्या होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं संख्या में गिवन है कितना 83216.5। अब यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके कहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके अंदर एक संख्या के बाद पॉइंट आता है और मल्टीप्लाई में 10 की पावर में संख्या लिखी जाती है जितना भी होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको कितना आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4, यानी अब हम लिखेंगे इंटू 10 टू दी पावर कितना, अभी 4 लिखा जाएगा। जब इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पुट कर दिया गया है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि यही पॉइंट और इधर दे करके दिया होता और हमें उसको इधर मूव करते तो हमारा यहाँ माइनस में चला जाता। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आप भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण ए एफ जी बराबर कोण ए जी एफ, ये आपस में बराबर हैं, तब प्रश्न में पूछा गया कोण बी प्लस कोण डी किसके बराबर है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र के अंदर देखते हैं कि हमें ये वाला कोण जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बना लेता हूं। ये कोण ए दे रखा है, ये जी है और ये एफ है। तो ये वाला कोण जो मुझे दे रखा है 20 दे रखा है, 20 डिग्री। तो इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कोण ए जी एफ और दूसरा है कोण ए एफ जी, यानी ए एफ जी और ए जी एफ कैसे आपस में बराबर हैं। यदि ये आपस में बराबर हैं तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 डिग्री में से यदि 20 डिग्री हटा दिया जाए तो कितना बचेगा 160, और 160 का यदि हाफ कर दिया जाए तो ये वाला जो कोण है ये कितना प्राप्त होगा हमें 80, और ये भी कितना प्राप्त होगा 80। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कोण बी प्लस कोण डी, यानी कोण बी प्लस कोण डी का मान हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि ये वाला कोण हमारा कितना 80 डिग्री, तो ये इधर वाला जो कोण बचा होगा वो कितना बचा होगा 100 डिग्री। यदि ये भी हमारा एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये 100 डिग्री है अंदर वाला, तो इन दोनों का सम कितना बचा होगा 80 डिग्री। तो हमारा आंसर है 80 डिग्री, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है।
तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 80 डिग्री। आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि इन दोनों का सम हमारा 80-80, ये 80-80 मिला है, तो ये वाला कोण कितना होगा 100। अगर ये 100 होगा तो ये भी हमारे एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी बनती है। त्रिभुज का यदि एक कोण 100 है तो अन्य दो कोणों का योग कितना होगा 80 डिग्री, जो कि 4th ऑप्शन पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं। केवल हमें एवरेज फाइंड करना है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी हमारे पास संख्या होती हैं उतने से हमें डिवाइड कर देना होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 8 संख्या दे रखी हैं, 26, 76, 126, 176, 226, 276, 326, 376। इन सभी का यदि हम सम निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 1608, यानी 1608। और डिवाइड करना हमें कितने से 8 से, क्योंकि 8 संख्या है। जैसे हम डिवाइड करेंगे आंसर प्राप्त होगा कितना हमें 201। ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, केवल जोड़ करके डिवाइड कर देना है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। ये जो 4 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 यानी 4 को हमने ये लिख दिया, ऊपर लिखा हुआ 5, तो 5 का 2 गुणक 10 हो गया, इंटू 5 की पावर 10। इन दोनों बातों को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 10। यदि हम 10 की पावर 10 को सॉल्व करें तो 10 हमारे पास 0 होंगे और 11 अंक ये हो गए, यानी टोटल हमारे पास डिजिट कितने होंगे 11। टोटल अंक होंगे हमारे पास 11। या इस बात को आप नहीं समझ पाए तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 10 की पावर 2, तो यदि मैं यहाँ अंकों की बात करूँ तो कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, क्योंकि 10 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं 10 गुणा 10, और गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 100। तो आप देख पा रहे हैं कितने डिजिट हैं आपके पास, 3, 1 2 3। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 10 की पावर में जितना लिखा हुआ है उसमें +1 करके आंसर दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10 की पावर 10 है, तो हमारे पास जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे 11, यानी एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करके उन ग्रुपों में शेयर करें जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, क्योंकि जिससे हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट्स प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आया, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए जब व्यक्ति जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और लौट कर आएगा कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो हम इसका एलसीएम ले पा रहे होंगे, कितना आ गया हमारा 100। 50 से डिवाइड करने पर 2 घंटे और 100 से डिवाइड करने पर 1 घंटा, यानी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने में 2 घंटे लगाए, जबकि इस व्यक्ति ने कितने लगाए 1 घंटा। तो टोटल दूरी कितनी तय की गई 100 और 100 200, कितने घंटों में 2 और 1 3 घंटों में। तो डिवाइड किया गया तो आंसर आया 66.66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये इसकी औसत चाल है जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम देखते हैं ज़्यादातर फॉर्मूले का भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2xy अपॉन 2x प्लस वाई, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है कि 10 लड़कों के एक समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा। तो हम देख पा रहे हैं ऑलराउंडर लड़के कितने हैं 2, कितने में से 10 में से, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया गया तो आंसर आया 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रायिकता का प्रश्न था ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि चित्र में 1 2 और 3 पट्टियों की समान क्षैतिज चौड़ाई ए इकाई है, तो ये पट्टियां 2 समांतर रेखाओं को जोड़ती हैं, तो किस पट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा।
तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों है? क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे होगा? आइए मैं आपको समझाऊं कि एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो लंबाई है और सामने वाली भुजा की लंबाई यदि सभी की समान हो, जैसे कि इसकी और इसके, हम तीनों की देख पा रहे हैं, तो इनकी पट्टियों के बीच में जो भी क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल समान प्राप्त होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि तीनों की तीनों पट्टियों का क्षेत्रफल कैसा होगा? समान। लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को लग रहा होगा कि या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा, तो ये दोनों ही गलत हैं, जबकि तीनों सही हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पूरी की पूरी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बात को आप समझ पाए होंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक संख्या का 30% 300 है तो वह संख्या क्या है? तो हम देख पा रहे हैं यदि 30% बराबर दे रखा है कितना? 300, तो 1% का मान निकाला गया तो ये निकल कर आया कितना? 10। यदि हमें 100% निकालना होगा तो वो संख्या मूल संख्या होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 1000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ सुशील को लिख दिया गया और है स्नेहल। तो आज से कब? 6 वर्ष पहले। तो ये मान लीजिए वर्तमान है, वर्तमान से हम 6 वर्ष पहले जाते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। अगर ये 1 यूनिट का रहा होगा तो ये 3 यूनिट का रहा होगा सुशील। और 6 वर्ष के बाद, तो आज से 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कितना है? 5/3 गुना होगी। तो सुशील की जो आयु है 5/3 होगी किसकी? स्नेहल की आयु का। तो हम देख पा रहे हैं इस 3 को हम यहाँ भेज सकते हैं, यानी नया अनुपात क्या बनेगा? इन दोनों को हटा करके 5/3। ये नीचे का जो था इसको हमने इधर भेज दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू रहती है उसको प्रॉपर अनुपात में चेंज कर दिया जाता है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो कितने का है? 2 यूनिट का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। लेकिन हम समय की यदि बात करें तो 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में ओवरऑल 12 वर्षों का अंतर हो चुका है। तो प्रश्न में पूछा गया स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम देख पा रहे हैं कि 2 यूनिट बराबर कितना मिला है हमें? 12 वर्ष। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं, जो कि निकल कर आएगा 6। तो हमने गुणा कर दिया 6 का स्नेहल की आयु में। तो स्नेहल आज से 6 वर्ष पहले 6 वर्ष का था, वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 वर्ष और जोड़ दिए गए, तो आंसर निकल कर आता है 12 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु है स्नेहल की कितनी? 12 वर्ष। हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे। यहाँ 18 वर्ष निकलता तो हमें यहाँ से 6 वर्ष घटा करके वर्तमान में जाना पड़ता। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे क्वेश्चन को आप। ये आयु वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 15 लाख, एक सेकेंड, क्वेश्चन कटा हुआ है, अब क्लियर है कि एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है। यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष के दौरान 20% घट जाती है, तृतीय वर्ष के दौरान 30% बढ़ जाती है, 3 वर्षों के पश्चात जनसंख्या क्या होगी? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं वर्तमान में जनसंख्या 15 लाख दे रखी है, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना? 15 लाख गुणा 10% बढ़ती है, इसका अर्थ ये आया कि हम लिख सकते हैं कितना? 110/100 इंटू दूसरे वर्ष 40% घट जाती है, यानी कहने का अर्थ यह आया 60%/100, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, इसका कहने का अर्थ है कि 130/100। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 0 2 0 और 3 0 ये कैंसिल हो गए, और 3 0 ये इससे कैंसिल हो गए।
अब हमारे पास जो संख्याएं बची हुई हैं, ऊपर संख्या बची हुई है कितना 1500 गुणा 11 का 6 गुना 66 गुणा 13। यदि हम इन सभी का मल्टीप्लाई करें और लास्ट का केवल एक ही डिजिट चेक करें तो जो हमें प्राप्त होने वाला है, एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये 20% घटाना है ना कि 40%, तो ये 80 रहा होगा, यानी 80 के चलते ये हमारा कितना होगा 88। तो हम देख पा रहे हैं केवल लास्ट का एक डिजिट देखना है, तो 8 का 3 गुना, या डिजिट से हमें पता चल रहा है लास्ट में 0 मिलने वाला है, तो यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा कितना 17 16 000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो यहाँ एक मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 किसके बराबर है। देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें यूज करते हैं गुणनखंड मेथड का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इसके यदि मैं गुणनखंड करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे 36 प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 12। तो हमने इसको लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 एक्स 36। यदि इसे ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस का 36, ये सब इक्वल में 0 चल रहा है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों को हम एक ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिख देते हैं और इसे भी हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल कर आएगा, तो ये बचेगा x माइनस 6, और यहाँ से कॉमन निकलेगा 6, तो ये भी बचेगा x माइनस 6। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने x माइनस 6 को यदि कॉमन निकाल दिया तो ये वाला x माइनस ये वाला 6 ये प्राप्त हुआ। तो हमारे पास ये संख्या जब प्राप्त हुई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x माइनस 6 की पावर 2, जो कि हमारे क्या है इसके गुणनखंड है। ये हमारा इसका डिटेल वाला मेथड था। देखिए हो सकता है आपको इस मेथड को करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे आसान तरीका ये है कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमें दे रखा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। इस वाले मान को यहाँ पुट करने पर यदि ये समीकरण 0 दे देता है तो वही हमारा आंसर होगा। हम देखेंगे केवल यही हमें जो है 0 प्राप्त करेगा, इसके अलावा अन्य किसी को हम पुट करेंगे तो हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। तो इसके थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, वर्ग समीकरण से है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई किया गया अंदर, तो ये होगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13x, और 13x को इधर लेकर आएंगे तो ये लिख जाएगा हमारा कितना 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो इसकी तुलना जो हम करेंगे अब वर्ग समीकरण से करेंगे, जो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ पर a का जो मान हमें प्राप्त होगा 6, v का मान प्राप्त होगा माइनस का 13, और c का मान प्राप्त होगा फिर से 6, और जिसका हमें क्या है वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर क्या है श्रीधराचार्य का नियम ही लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, श्रीधराचार्य का वर्ग समीकरण जो होता है उसको लिख देते हैं, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर यदि हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसको, ये a का वैल्यू, v का वैल्यू, c का वैल्यू, तो देख पा रहे हैं हम v का वैल्यू कितना है माइनस का 13, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या प्राप्त होगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये होगा कितना 169, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है माइनस 4, a का मान कितना है 6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6। यदि मैं इस पूरे को सॉल्व कर दूं तो मुझे जो प्राप्त होगा, ये जो है मल्टीप्लाई करने पर हमें देगा कितना 144, जिसको हम 169 से माइनस कर देंगे, यानी ओवरऑल हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, और बटे में निकाला 12। तो अब देखिए हमारे पास दो टास्क हैं। सबसे पहले हमें इसको प्लस में लेना है,
जो हम प्लस में लेंगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18/12, यानी x का मान निकलेगा कितना 18/12, जिसे कैंसिल करने पर प्राप्त हुआ कितना 3/2। और दूसरा टास्क रहेगा हमें माइनस का लेने पर। यहाँ हमने प्लस का साइन लिया था, अब माइनस का साइन लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 13 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमें 8, और नीचे कितना लिखा हुआ 12। इसको कैंसिल आउट किया तो ये मिलेगा हमें 2/3। तो हम देख पा रहे हैं इसके दो फैक्टर निकल कर आए, 2/3 और 3/2। देखिए ये तो इसका एक लंबा मेथड था, या आप इसको करने के लिए दूसरा क्या है, वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। क्या कि इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें और ये इक्वल हो जाएं। अगर जो समीकरण इसको इक्वल कर देता है वही समीकरण हमारा सही है। जैसे कि x का वैल्यू सबसे पहले हमने ये मान लिया, इसको पुट करने पर ये समीकरण इक्वल हो जाएगा। फिर इसको ये वाला वैल्यू मान लें, अगर जो दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दें वही हमारा करेक्ट आंसर है। उससे भी हम कर सकते हैं बाय ऑप्शन। तो इतना समझ पाए होंगे आप। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, यदि संख्या दे रखी है हमें 5 6 7 8 A 7 6 36 से विभाजित है तो A का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 36 के फैक्टर करते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना 4 × 9। हम जानते हैं अगर कोई संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित है तो वो 4 का और 9 का नियम जो है पूरी तरह से लागू करता होगा। 4 का नियम क्या कहता है आपको कि लास्ट की दी गई दो संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं 4 से पूरी तरह विभाजित है लास्ट की दो संख्याएं, यानी 4 का नियम जो है। तो अब देखते हैं कि 9 का नियम। तो 9 का नियम कहता है कि इन सभी का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम जोड़कर देखते हैं कितना कितना प्राप्त हो रहा है हमें। सबसे पहले हमने जोड़ा 11 और 7, तो ये हमारा 18 हो गया जो 9 से कट जाएगा। फिर हम देखते हैं 15 और 6 21, यानी 21 के अंदर कितना और चाहिए 9 से डिवाइड करने के लिए, 27 बनाने के लिए 6 चाहिए। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा कितना 6, क्योंकि 27 जो है 9 से डिविजिबल होता है। तो हमें प्राप्त हुआ कितना 6। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या इसको और भी करने के लिए आप 1 बाय 1 करके इसको पुट कर दें, 36 से डिवाइड करके देख लें, जो डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। आइए चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना है, केवल योग ज्ञात करना है। किसका 44 444 4444 और 44,444 का। तो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में 4 4 4 4 यानी 16 आने वाला है। एक रिमाइंडर बचेगा 16 और 1 17, फिर से एक रिमाइंडर बचेगा 12 और 1 13 हासिल आएगा, फिर से 1 8 और 1 9 और ये 4 का 4। बस योग करना था, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को उन सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना है जो आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम या कहीं पर भी हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।